है सभी श्रीवास्तव और सभी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद अतीश, आपको भी शुभकामनाएं और हमारे साथ मौजूद सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। मैच से यह खबर आई है कि मुंबई खिलाड़ी जीत चुके हैं टॉस और उन्होंने फैसला लिया है कि पहले डिफेंस करेंगे। और यही कहा था हमारे एक्सपर्ट अजहर अली साहब ने कि डिफेंस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप एक टारगेट बनाकर रखना चाहते हैं और उसी मायने से राजस्थान वॉरियर्स अब आएंगे अटैक पर। मज़ाहर है अटैकर 7 नंबर की जर्सी में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी टीम के लिए। ऋषिकेश गुरचावने, अभिजीत पाटिल, सुरेश सावंत, मोहम्मद तसीन, दिलराज सिंह सेंगर और कप्तान अक्षय गनपुले, जो खुद एक डिफेंडर है लेकिन अटैक पर भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तपन पाल, गोविंद यादव, भुवनेश्वर साहू, निखिल वी और भारत प्रधान, जिनके नाम के आगे आपने देखा वो चिन्ह वजीर का, उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होने वाला है जब राजस्थान वॉरियर्स आएंगे अटैक की ओर। और अगर मुंबई खिलाड़ियों की बात की जाए तो 2 वजीर हैं, राजेश कुमार और दुर्वेश के रूप में, लेकिन उनका प्रदर्शन पिछले मैच में उतना अच्छा नहीं रहा था और बेहतर करना चाहेंगे। विजय हजारे पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि वो प्रेरणा देना चाहेंगे ना केवल अपने साथियों को बल्कि ड्रीम रन्स भी अर्जित करना चाहेंगे और गजानन शेंगल के साथ साथ एक साझेदारी निभाना चाहेंगे। मुंबई कर रही है डिफेंस अभी फिलहाल, याद कीजिए पिछली बार इनकी डिफेंस भी काम नहीं आई थी उतनी गुजरात जायंट्स के खिलाफ, ना कि अटैक काम किया था। जो कल हुआ था वो बीत चुका है। आज एक नई रफ्तार के साथ उन्हें जीत की ओर जाना पड़ेगा। याद कीजिए कैसे पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप अटैक कर रहे हैं। 2 पॉइंट मिलेंगे अगर आप रनिंग टच करें, पर यदि आपने एक स्वॉन डाइव की, स्काई डाइव की या पोल डाइव की तो आपको 3-3 पॉइंट मिलते हैं। और सेल्फ आउट का मतलब यह है अगर डिफेंडर खुद बाउंड्री से बाहर चले जाए या खुद हार मान जाए तो सेल्फ आउट माना जाता है, तो उस वजह से भी अटैकिंग टीम को 3 पॉइंट मिल जाते हैं। एक अंक का अंतर बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है इस टूर्नामेंट में। और अब एक्शन की शुरुआत होने के लिए हम सब हैं तैयार। पॉइंट सिस्टम अटैक की इस गणित के ऊपर खास ध्यान देना होगा, ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले सारे दिनों में इस अल्टीमेट खो खो के पहले संस्करण में। हर्ष और उल्लास का माहौल है और क्यों ना हो इस पावन दिन पर हम मना रहे हैं ये इस पारंपरिक खेल की पहली संस्करण के दूसरे दिन का ये मैच। वजीर भी मौजूद हैं और वजीर एक नया रूप जो अपनाया है अल्टीमेट खो खो ने, एक नया किरदार जहां वो दोनों दिशा भाग सकते हैं। ये पहले कभी खो खो के खेल में देखा नहीं था। अटैकिंग तौर पर आप दाएं या बाएं दोनों तरफ जा सकते हैं। बाकी सब खिलाड़ी यदि एक दिशा पकड़ते हैं तो उसी तरफ जाना पड़ता है उन्हें, तो डिफेंडर्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। और इस बैच के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द होगा कि एक वजीर मौजूद होगा मैट पर जब आविक, रोहन और विजय डिफेंस की शुरुआत करेंगे। और एक खास रणनीति, 2 हैं खास डिफेंडर्स और वहीं दूसरी ओर एक खिलाड़ी अविक जो हैं खासतौर पर हैं अटैकर। कप्तान विजय है डिफेंस पर और पावर प्ले से शुरुआत करेंगे। दाईं ओर से अटैक की शुरुआत है राजस्थान वॉरियर्स का सबसे पहला अटैक अल्टीमेट खो खो के इस पहले संस्करण में। पावर प्ले का मतलब है कि आप 2 वजीर का प्रयोग कर सकते हैं एक ही टर्न में, और यही एक बहुत दिलचस्प बात होती है कि आपको हर टर्न में एक बार पावर प्ले का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब 2 वजीर होते हैं एक बैच के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही शुरुआत की है राजस्थान वॉरियर्स ने। आप देख सकते हैं भारत मौजूद और साथ साथ ऋषि भी। भरत कुमार एक बेहद अनुभवी खिलाड़ी, इंडिया बनाम नेपाल के उस प्रतिस्पर्धा में हास हो चुके हैं हिस्सा उसका और उनके ऊपर होने वाली जिम्मेदारी। पावर प्ले जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे राजस्थान वॉरियर्स की इस कमान को मुंबई खिलाड़ियों की ओर से। लगातार प्रयास, स्काई डाइव का प्रयास, अपील है और आउट करार दिया गया। पहले पलों में ही हल्का फुल्का विवादास्पद पल, विजय हजारे ने रिव्यू की मांग की है। टीवी पर डिफेंडर रिव्यू, ओवर डिसीजन, डिफेंडर आउट, डिफेंडर सेड नॉट आउट, प्लीज रिव्यू। कप्तान विजय हजारे ने रिव्यू लिया है। आपको मैं याद दिला दूं कि केवल वो 2 खिलाड़ी जो अटैक और डिफेंस में शामिल हों उन्हीं के पास अधिकार है एक पारी में केवल एक बार रिव्यू लेने का। एक बार अगर रिव्यू लेते हैं और वो सफल साबित हुआ तो आप फिर से रिव्यू ले सकते हैं। एक असफल रिव्यू और वो रिव्यू की संख्या हो जाएगी 0। क्या लगता है अतीश आपको?
देखिए, मेरी राय तो जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है। टीवी अंपायर की क्या राय है उस पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर आउट, 2 पॉइंट। इस वजह से जो टीवी अंपायर की राय है वो ही मायने रखती है, क्योंकि मुंबई खिलाड़ीज ने पहले ही मिनट के अंदर अंदर अपना रिव्यू भी खो दिया है। विजय हजारे चले गए वापस अपने डगआउट, 2 पॉइंट मिल गए राजस्थान वॉरियर्स को और रिव्यू भी चला गया है अब हाथ से। मुश्किल परिस्थिति, पावर प्ले का प्रयोग करती हुई राजस्थान वॉरियर्स, निखिल छकाने की कोशिश, टर्न किया है, टैग किया ऋषि को, तसीम और अब मजहर। सबसे हुनरवान अटैकर राजस्थान वॉरियर्स की ओर से मजहर लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। इसी बीच रेफरीज का इशारा कि खो सही तरीके से नहीं हुआ था, फिर से रिसेट करते हुए उस मामले को। 2 डिफेंडर्स मौजूद हैं। पावर प्ले की कोशिश, एक बार फिर से आउट तक अपील और आउट करा दिए गए। 2 और अंकों का इजाफा होगा अब राजस्थान वॉरियर्स के लिए। 2 नहीं 3, दमादम मजहर कलंदर, ये हुई ना बात। और उसी के साथ साथ खात्मा हो गया है पहले बैच का। क्या तेज तरार शुरुआत की है राजस्थान वॉरियर्स ने, पलक झपकते ही 2 डिफेंडर्स को आउट किया। और यही अपेक्षा होगी किसी भी पावर प्ले से कि जल्द से जल्द आप एक बैच का सफाया करें, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि अल्टीमेट खो-खो के इस पहले संस्करण में एक दिलचस्प नियम है कि डिफेंसिव टीम भी अपने प्रदर्शन से पॉइंट्स कमा सकती है अगर 2.5 मिनट का समय वो गुजारते हैं। लेकिन ये थे वो क्षण जहां पर पावर प्ले का सटीक इस्तेमाल किया गया और केवल 1.5 मिनट के अंदर अंदर पहले बैच का खात्मा। बहुत ही खुश राजस्थान वॉरियर्स का पूरा कोचिंग स्टाफ, खासकर उनके हेड कोच डॉक्टर नरेंद्र कुंदर। और क्यों ना हो, इस प्रकार की प्रदर्शन और शुरुआत राजस्थान वॉरियर्स की ओर से इसी की उम्मीद होगी उन्हें। और मजहर कलंदर जो हैं आमतौर पे अवे टीम के कप्तान है। जब भी राजस्थान वॉरियर्स अवे टीम होगी तो वो कप्तान हो। डाइव लगाने की कोशिश की लेकिन चूके अभिषेक संदेशा भेजते हुए। अभिषेक की ओर से खूबसूरत डॉज और उससे वाकिफ भी करा दिया अटैकर को कि इतना आसान नहीं होगा उन्हें पकड़ पाना। 5 मिनट का समय अभी भी बाकी है। ये दूसरा बैच जो अभी आया इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ज्यादा अंकों का फासला नहीं चाहेगी मुंबई खिलाड़ीज इस पहले टर्न के बाद। दिलराज छकाने की कोशिश थी, मजहर कलंदर एक बार फिर से चूके। तसीम, सुरेश क्विक टैग्स करने की कोशिश है, अभिजीत के पास मौका था, थोड़ी तालमेल में कमी हो गई चेन में, पर अब वजीर का मौका है। ऋषि तेज तरार तरीके से भागते हुए, रफ्तार देखिए इन खिलाड़ियों की, रफ्तार गति इसी का खेल है। ये खो-खो और उसी पर निर्भर है सब कुछ। अपनी ऊर्जा बचा कर रखना, अपने आप को लंबे समय तक बरकरार रखना बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है। इसी बीच अपील है, अंपायर ने आउट दिया है और आउट माना जाएगा। 2 अंक मिलते हैं इसी बीच राजस्थान वॉरियर्स को। और यह समय बिताया थोड़ा अंपायर ने निर्णय लेने के लिए, पर अंत में उंगली उठाई और वापस जाना पड़ा डिफेंडर को। फिलहाल अभिजीत, जिन्होंने पिछला टच सटीक प्राप्त किया था। मजहर एक बार फिर से दिशा बदलने की कोशिश है अटैकिंग टीम द्वारा। श्रीजेश और अभिषेक, इनके ऊपर है जिम्मेदारी। 1.5 मिनट गुजार चुके हैं इस मैच में। 1 और मिनट यहां पर रहना चाहेंगे और दिलाना चाहेंगे ड्रीम रन, दिलाना चाहेंगे वो 2 अंक मुंबई खिलाड़ीज को। उसकी कोशिश लगातार यहां पर जारी। दोनों खास डिफेंडर्स हैं और इसी मायने से इनका ये मैच बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, अभिषेक और श्रीजेश अभी मौजूद मैच पर, दूसरा मैच है ये, पर ऐसा लग रहा है अभिषेक थोड़ा फंस गए थे, किसी तरीके से निकल गए जंगल से। एक बार फिर से कमाल की कला दिखाई है, रिव्यू की मांग करते हुए अटैकिंग टीम। ये है दिलराज की राय कि उन्होंने राजस्थान वॉरियर्स के समर्थकों का दिल जीता है इस प्रयास से। Over decision, defender not out, attacker says out. Please review. दिलराज का ये प्रयास था जिसे माना गया ये नॉट आउट, लेकिन 26 वर्षीय दिलराज को लगता है कि संपर्क उन्होंने बनाया था। स्लो मोशन में चीजें बहुत ही ज्यादा बारीक और बहुत ही ज्यादा साफ हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जूते पर संपर्क हुआ है, लेकिन ऐसा मानने वाले, ऐसा जानने वाले हम नहीं। यहाँ पर मौजूद अंपायर्स हैं। Sorry. Review successful. Yes. Defender is out. 2 points. रिव्यू भी अपने
पक्ष में रखा, एक डिफेंडर को भी वापस भेज दिया। दिलराज सिंह यहां पर राजस्थान वॉरियर्स को जीत की सिंहासन पर बैठाना चाह रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत अहम है कि एक तेज तरार शुरुआत करे। वैसे भी टॉस हारे थे, मुंबई खिलाड़ीज ने डिफेंस करने का निर्णय लिया, प्रयास है लेकिन दिशा बदल ली थी पहले सुरेश ने, इसलिए रेफरी ने बोला वापस जाइए। मजहर कलंदर एक बार फिर से, दिलराज टर्न करने की कोशिश, दाईं ओर आ रहे उस क्लॉक पर ध्यान दीजिए, 2.5 मिनट का समय गुजार चुके हैं श्रीजेश और ड्रीम रन प्राप्त कर चुके हैं मुंबई खिलाड़ीज का खाता खोलते हुए। श्रीजेश इस दूसरे मैच के साथ 2 अंक मिलेंगे मुंबई खिलाड़ीज को। और देखिए उनका जोश, देखिए किस तरीके से जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ड्रीम रन अर्जित कर लिया है, खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। शायद उस वजह से थोड़ी कंसंट्रेशन गिर गई थी, इस वजह से मजहर कलंदर ने अंत में खात्मा किया इस मैच का। अपना काम करके गए हैं श्रीजेश, लेकिन 2 अंक दिलाकर गए हैं मुंबई खिलाड़ीज को। 2.5 मिनट अभी भी बाकी है इस पहले टर्न में और 13 अंकों का ही अटैकिंग लीड। इस समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ पर हौसला अफजाई करना बहुत आवश्यक, क्योंकि इस बार कल के विपरीत मुंबई खिलाड़ीज ने डिफेंस में अच्छी शुरुआत की है। श्रीजेश ना सिर्फ इनका प्रदर्शन बेहतरीन था बल्कि इनका अंदाज भी, जितनी बार उन्होंने दिशा बदली, जितनी बार डॉज किया, वाकिफ कराया अटैकर्स को कि वो दूसरी दिशा में है और उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आखिरी क्षण पर 2.5 मिनट गुजारना अतीश कोई साधारण बात नहीं है। इस ऊर्जा के साथ, इस रफ्तार के साथ, इस एकाग्रता के साथ श्रीजेश ने कर दिखाया। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई खिलाड़ीज के लिए। खासतौर से याद कीजिए पिछले मैच में उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी डिफेंस के तौर पर, और श्रीजेश वो खिलाड़ी जिन्होंने अटैकिंग तौर पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स अर्जित किए थे मुंबई खिलाड़ीज के लिए कल, तो एक उम्मीद की किरण डिफेंस में भी जगा दी उन्होंने। तीसरा बैच दुर्वेश, फैजा खान और विसाख के रूप में मैच पर मौजूद। सब्स्टिट्यूशंस किए हैं राजस्थान वॉरियर्स ने भी, क्योंकि अब गोविंद यादव आ चुके हैं मैच पर अटैकिंग तौर पर। गोविंद ही दौड़ लगाते हुए, मजहर कलंदर, अक्षय इल्लीगल खो, जिन्होंने अल्टीमेट खो-खो के इतिहास का सबसे पहले पॉइंट्स कल हासिल किए थे, आज फिलहाल डिफेंस में दिखाना चाहते हैं कि क्यों उन्हें ऑलराउंडर के रूप में गिनती है मुंबई खिलाड़ीज। और इस बैच की ओर से भी वही उम्मीद होगी जो पिछले बैच ने किया। बोल जाए का प्रयास है इसी बीच, लेकिन बचाते हुए अपने आप को। जब तक आप उन क्रॉस लेन में रहते हैं, वो जो लकीरें आपको दिख रही हैं, उनके बीचों बीच आपको दिशा नहीं पकड़नी होती। यदि आप उनके पार चले जाए पैर या कंधे की ओर से, तब आपको दिशा पकड़नी होती है। इसलिए आप कई बार देखते हैं उनको ऐसे चतुराई के साथ चलते हुए क्रॉस लेन में। ऋषि, वजीर, ये दोनों दिशा जा सकता है और इसलिए दुर्वेश को आसानी से पकड़ भी सकते हैं। दुर्वेश को अपने वश में करते हुए किया है उन्हें एलिमिनेट, यहां से चलता करते हुए, लेकिन अभी भी मौजूद है विजाग एस और फैजान खान जो बेहद अनुभवी है। खेलो इंडिया में 2 गोल्ड मेडल्स जीत चुके और उनके अनुभव के साथ फिलहाल डिफेंस का दारोमदार है उनके ऊपर। दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं और मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं लगातार राजस्थान वॉरियर्स की। और अब बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही अनुभवी है लेकिन अभी भी कॉलेज में है, तो आपको साफ दर्शाता है कि खो-खो का खेल कितनी कम उम्र से आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गति चाहिए आपको, ऊर्जा चाहिए और साथ ही साथ आप अनुभव भी ला सकते हैं जितने मैचेस आप खेलते रहे। फैजा खान और विजाग अभी भी मौजूद। दिलराज ने टर्न किया, पोस्ट की सहायता मिली उन्हें और मजहर कलंदर बोल्ड डाइव का प्रयास है, ये मांग करते हुए 3 पॉइंट मिल गए। एक बार फिर से अपना दम दिखाते हुए मजहर कलंदर। क्या बात है, मजहर की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन। कप्तान की भूमिका निभाने वाले हैं अपने अवे मैचेस में, लेकिन जब नहीं है कप्तान तब भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन करते हुए। आखिरी कुछ क्षण बाकी है और फिलहाल 2 मिनट 10 सेकंड गुजर चुके हैं, तो फैजन खान अगर रहते हैं यहाँ पर तो दिला सकते हैं एक और ड्रीम रन। उसी का प्रयास, ऊर्जा थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद दिशा लगातार बदलते जा रहे हैं, लगातार छकाते जा रहे हैं। गिनती करते लीजिए, महज 5 सेकंड बचे हुए हैं। फैजा खान एक और ड्रीम रन अर्जित करने की ओर अग्रसर। तो क्या फैजा खान ने हूटर भी बजा उसी समय पर। पहले टर्न के अंत में मुंबई खिलाड़ी ने खिलवाड़ कर दिया है राजस्थान वॉरियर्स के साथ। लाजवाब डिफेंसिव प्रदर्शन, 4 पॉइंट अर्जित करके ड्रीम रन के तहत। और राजस्थान वॉरियर्स में मजहर कलंदर ने भले ही जबरदस्त प्रदर्शन किया हो, लेकिन महज 18 पॉइंट्स के साथ उनको संतुष्ट रहना पड़ेगा।
जो ईंट फेंकी गई थी मुंबई खिलाड़ीज की ओर कल, उसका जवाब पत्थर से दिया है आज, लेकिन दिया है जवाब अटैकिंग राजस्थान को, जिन्होंने केवल 18 पॉइंट्स कमाए उस पहले टर्न में। वही दूसरी ओर ये दूसरा बैच और तीसरा बैच, 2 अंक इन्होंने कमाए और पाए 4 अंक मुंबई खिलाड़ीज के लिए। टर्न 1 को संक्षेप में हम देखेंगे। शुरुआत हुई ऐसे, स्काई डाइव का प्रयास था और उससे अपना खाता खोला राजस्थान वॉरियर्स ने। पहले बैच में पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया था, उसके तहत बैच 1 को जल्दी चलता किया राजस्थान वॉरियर्स ने, लेकिन जब बारी आई दूसरे और तीसरे बैच की, तब मुंबई खिलाड़ीज ने दिखाया कि क्यों ऑलराउंड प्रदर्शन। ये है वो पोल डाइव जिसके मिलने वाले हैं 3। जैसे 18-4 का स्कोर है अभी फिलहाल। दूसरे टर्न की बारी आ चुकी है जहां राजस्थान वॉरियर्स करेगी डिफेंस और उनके सामने होगी मुंबई खिलाड़ीज की अटैक, जिसकी आक्रामक धार उतनी ज्यादा नहीं थी गुजरात जायंट्स के खिलाफ। तो यकीनन इस बात को सुधारना चाहेगी ये टीम और विजय हजारे और बाकी सारे खिलाड़ी इस बात से वाकिफ। ये है बैच उनके सामने। कल 10 अंक हासिल किए थे अटैक में और अब शुरुआत किया है यहाँ पर पावर प्ले के साथ, जिसका मतलब ये है कि 2 वजीर होने वाले हैं सक्रिय। दुर्वेश है एक और दूसरी ओर है एक और वजीर, और फिलहाल इस बैच के ऊपर होने वाली है जिम्मेदारी कि इस शुरुआती क्षण में ज्यादा समय व्यतीत करें। आपको पहला दृश्य दिखा है कप्तान अक्षय गनपुले का, जो डिफेंडर हैं, होम कप्तान है। पावर प्ले की घोषणा हुई है, यानी कि 2 वजीर मौजूद अभी फिलहाल इस बैच के खिलाफ, जहां पर अक्षय का साथ दे रहे भरत कुमार और सुरेश सावंत भी। एक इल्लीगल खो की घोषणा रेफरी द्वारा। सुरेश को टारगेट पकड़ा है, विजय हजारे ने कोशिश की, रनिंग टच की और एक स्काई डाइव के तहत क्या नहीं, रनिंग टच की घोषणा की है राजेश के खिलाफ जो वजीर है। बहुत दूर नहीं थे, वहां पर डाइव की शायद आवश्यकता नहीं थी, इसी वजह से केवल रनिंग टच करार दिया गया है, लेकिन अभी भी यहां पर 2 डिफेंडर्स मौजूद हैं। कप्तान अक्षय गनपुले बहुत ही ज्यादा अनुभवी, लेकिन इसी बीच एक और का प्रयास और ये भी एक रनिंग टच, 2 और अंक। क्या खूबसूरत शुरुआत है ये मुंबई खिलाड़ीज की ओर से। अब देखना होगा कप्तान क्या अपना काम कर पाएंगे, जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पर डिफेंड करने की। अपना पथ तो चुन लिया है उन्होंने, बीचों बीच जाते रहेंगे चेन के, ताकि चैन की सांस ना ले पाए अटैकर्स। 1.5 मिनट गुजार चुके हैं। कप्तान ने बेहद अनुभव है इनके पास, 24 वर्षीय हैं लेकिन अनुभव के धनी हैं। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं अक्षय गनपुले। आज दिखाना चाहेंगे कि क्यों उनकी हुनर में इतनी बात है। एक बार फिर से, लेकिन इस बार वजीर थे उनके पीछे और वजीर से बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। संघर्ष तो बहुत किया अक्षय गनपुले ने, लेकिन अंत में फायदा नहीं मिला। राजस्थान वॉरियर्स के लिए परफेक्ट चालू आहे. थोडंसं जरा कस लाव मिल्या, कस लावायलाच पाहिजे. आता लक्षात ठेव, सोडू नको निसार. चेअर अप, थोडासा चेअर अप. ओके, चलो. हर बैच के बीच आपको 30 सेकंड मिलते हैं। कई कोच उनका भरपूर प्रयोग करते हैं, रणनीतियों में बदलाव करते हैं और दूसरे बैच का समय आ चुका है जहां ऋषि जो वजीर थे अटैकिंग समय पर वो आएंगे, साथ होगा निखिल का और दिलराज सिंह सेंगर। तो 3 नए खिलाड़ी मौजूद डिफेंडिंग तौर पर वॉरियर्स के लिए। विजय हजारे ने शुरुआत की, एक ही वजीर अभी मौजूद है मैच पर मुंबई खिलाड़ीज के लिए, और वही दुर्वेश थे जिन्होंने कोशिश की थी अभी बोल्ड डाइव की। बॉडी लैंग्वेज ही अलग है आज मुंबई खिलाड़ीज की। इस बीच अपील किया है लेकिन वो खो ही मान्य नहीं था, तो फिर से शुरुआत करनी होगी। और अतिश आक्रामकता एक थी बात में कोच राजेंद्र साप्ते की, उन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं, और इसी आक्रामकता के साथ आए हैं मुंबई खिलाड़ीज। उन्होंने कहा गया है कि रात गई बात गई, कल के प्रदर्शन को भूल जाएं और आज के ऊपर ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल, और वही प्रदर्शन में दिखता हुआ। जी हाँ, दुर्वेश को भी बेहतर करना पड़ेगा। वजीर के तौर पर महज 2 पॉइंट अर्जित किए थे उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ। विजय हजारे ने फंसा दिया है और वापस भेज दिया है ऋषि को। निखिल को वापसी का रास्ता दिखाया, यहाँ पर मौजूद है अभी भी ऋषिकेश और दिलराज सिंह, इनके ऊपर होने वाली है जिम्मेदारी। और ये था वो क्षण जहां पर कप्तान ने जिस तरीके से गॉल लगाई, दिशा बदली,
स्काई डाइव का जरूर प्रयास था लेकिन उसे रनिंग टच दिया गया। 12-18 का हो चुका है स्कोर। मुंबई खिलाड़ी इस फासले को और कम करना चाहेंगे, एक लीड लेना चाहेंगे और वैसा हासिल करने के लिए 4 मिनट से भी ज्यादा उनके पास बाकी है। एक बार फिर से प्रयास, एक बार फिर से दिशा बदली। विजय हजारे दिखाते हुए कि क्यों है वो इतने हुनरवान और क्यों है वो ऑलराउंडर इस टीम के। इलीगल खो विजय हजारे द्वारा थोड़ा जल्दी उठ गए थे श्रीजेश, जिन्होंने 10 पॉइंट अर्जित किए थे। विसाग, एक और आक्रामक खिलाड़ी, यहां पर स्काई डाइव का प्रयास है, टच की मांग करते हुए मिलिंद। काफी समय लिया है और अंत में रेफरल की जरूरत पड़ी। डिफेंडर रिव्यू, अवर डिसीजन, डिफेंडर आउट, डिफेंडर सेज नॉट आउट, प्लीज रिव्यू। 26 वर्षीय दिलराज सिंह को लगता है कि वापस संपर्क नहीं हुआ है। अंपायर की ओर से जरूर आउट का फैसला आया था लेकिन दिलराज सिंह ने तुरंत ही उसे रिव्यू किया। एक पारी में केवल एक ही बार मौका मिलने वाला है रिव्यू का और वो बड़ी जिम्मेदारी लगा। आत्मविश्वास था जरूर दिलराज सिंह के अंदर। दिलराज सिंह बिल्कुल सही थे, डिसीजन बदलना पड़ा और दिलराज सिंह अभी भी मौजूद हैं। ये है आत्मविश्वास की बखान उनकी। जी हाँ, याद कीजिए राजस्थान के पास अभी भी एक रिव्यू बरकरार है। आपके पास एक इनिंग्स में एक रिव्यू रहता है। जब तक आप कामयाबी प्राप्त करते रहेंगे तब तक आपके रिव्यूज रहेंगे, पर जैसी एक में कामयाबी प्राप्त नहीं होगी, एक में सफलता नहीं आएगी तो आपके रिव्यूज खो दिए जाएंगे, जैसा मुंबई के साथ हुआ है। उनकी कहानी यह है कि उनके पास अभी कोई रिव्यूज मौजूद नहीं, राजस्थान के पास है। जरा बैच टाइम पर भी नजर रखिए, जैसे ही 2.5 मिनट पार हो जाएंगे तो ड्रीम रन हो जाएगा। जी हाँ, उसके बहुत करीब आ चुके हैं दोनों ही, ऋषिकेश और दिलराज सिंह। दिलराज सिंह जिन्होंने रिव्यू के तहत अपने आप को बचा कर रखा है, बहुत करीब आ चुके हैं। 10 सेकंड और गुजारने हैं लेकिन इस बीच अपील किया और एक और डिफेंडर दिलराज आखिरकार बोल ड्राइव के साथ वो भी 3 अंक मिलेंगे मुंबई खिलाड़ीज को। लेकिन इसी बीच अपना काम कर दिखाया है डिफेंडर ने भी। डिफेंडर बोनस, मतलब कुल मिला के दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, बहुत ही अच्छा मैच ये। तो क्या कमाल तरीके से फैजा खान ने छकाया है ऋषि को। शिकायत करते हुए ऋषि कहते हुए कि खो चिल्लाया था उन्होंने लेकिन अंत में खो दिया नहीं। जी, चतुराई का भी खेल है ये और उस वजह से मुस्कुरा रहे हैं मुंबई खिलाड़ी। इस मैच ने ड्रीम रन जरूर हासिल किया लेकिन इन अटैकर्स ने हवाई उड़ान लगाई। जिस तरीके से उनके हौसले हैं ऊंचे, उसी तरीके से इन उड़ानों के साथ एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के साथ साथ याद दिलाया है कि उनके कैंपेन की केवल एक शुरुआत हुई है। अब ये है तीसरा मैच। जी हाँ, अभिजीत पाटिल, भुवनेश्वर साहू और तपन पाल हैं आपके सामने पीली पोशाक में। उनकी जिम्मेदारी एक और बार सपने पूरे करना कोच की कि एक ड्रीम रन अर्जित कर ले। तपन को टारगेट किया और कमाल कर दिया। ऐसा लगा वो भूल गए थे कि वजीर जाएंगे वापस। वो भी बोल ड्राइव के साथ 3 अंक मिलते हुए मुंबई खिलाड़ी अब लीड पर आ चुके हैं। शुरुआत में ही केवल मैच की शुरुआत हुई थी और पा चुके हैं पोल ड्राइव। आज इन्होंने फैसला किया है कि केवल रनिंग टच नहीं बल्कि इसी बीच एक और रनिंग टच, 2 और मिलेंगे और इस तीसरे मैच में केवल एक ही डिफेंडर बाकी है। अब दोनों बार असमंजस में डाल दिया डिफेंडर्स को। कहा जाता है, अगर आप क्लिश हिंदी में बोले कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी, क्या करे या ना करे, और ये बहुत ही बड़ी मुश्किल पड़ गई इनके लिए। अब मौजूद है अभिजीत वसंत पाटिल, ऑलराउंडर, इचलकरंजी कोल्हापुर में जन्मे ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। 31 वर्षीय, इनके ऊपर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 1 नंबर की जर्सी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी में से एक, और फिलहाल बखूबी निभाते हुए 1 मिनट गुजार चुके हैं। लेकिन मुंबई खिलाड़ी के पैरों में आज अलग प्रकार की रफ्तार है जो कल शायद हमें नहीं दिखी। एक सीख लेकर आए हैं और आज अपने से ही एक लड़ाई में जीत कर आए हैं मुंबई खिलाड़ी। अभिजीत अभी भी मौजूद मैट पर। अब फंस जाएंगे, पर ऐसा लगा डायरेक्शन चेंज की थी तो इस वजह से अभी भी नॉट आउट करार दिए गए हैं। यही है अनुभव, लेकिन इसके बाद इस बार तो नहीं बच पाए और वो भी
साथ 3 और अंक मिलेंगे मुंबई खिलाड़ीज को। क्या सटीक प्रदर्शन है, और अब ये लीड हो जाएगा 26-20, यानी कि 6 अंकों का। एक और बाकी। भाई जाना इस मैच के खिलाफ तो काफी चतुराई के साथ काम किया है वजीर जो है। उनके पास ये एक क्षमता होती है, ये एक आजादी होती है, और इस वजह से ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। कभी आर कभी पार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है वजीर की कहानी। और फिर उसके बाद अंत में इस डाइव के चलते आखिर विकेट भी गिर गई थी। और बैच नंबर 4 की बारी, जहां पर जो हीरो थे अटैक में मजहर कलंदर आते हुए तसीन और गोविंद यादव के साथ। जो कप्तान रहेंगे मजहर तब तो रहेगी उनके ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन फिलहाल इस चौथे मैच को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी है। इस लीड को 6 से ज्यादा ना करें, ये जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए फिलहाल है इस मैच के पास 1 मिनट। दूसरी ओर लेकिन वजीर की जो आज रफ्तार है अतीश, वो काबिले तारीफ है। ये दुर्वेश विकास सलम के नाम के जो खिलाड़ी हैं मुंबई से ही हैं, और दिखा रहे हैं कि मुंबई खिलाड़ी इसके शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे वो, खास तौर से क्योंकि पिछले मैच में महज 2 पॉइंट अर्जित कर पाए थे, तो कुछ प्रूव भी करना है उन्हें। तसीन के पीछे पड़े गए बोल्ड ड्राइव के लिए दुर्वेश, लेकिन चूके विशाल श्रीजेश, अब सौरभ मिलिंद, निशाना पकड़ा है गोविंद यादव का, और अब मजहर ने बोला चलिए मेरे पीछे आइए, कोशिश तो कीजिए, लेकिन विशाल ने फिर से बोला नहीं, गोविंद को ही पकड़ेंगे, और अब एक ने वही किया। जरूर संपर्क जरूर था, लेकिन खो सही तरीके से नहीं था। आपको याद दिला दूं कि संपर्क और खो की आवाज एक साथ अगर ना हो तो वो खो मान्य नहीं होगा। फिलहाल लगातार पीछे पड़े हुए हैं डिफेंडर्स मजहर के, लेकिन अपने आप को लगातार बचा रहे हैं। आउट जरूर है, डिफेंडर आउट, और वो भी के साथ मुंबई खिलाड़ीज उस आखिरी क्षण पर जहां केवल 1 मिनट बचे थे, बोल्ड ड्राइव पहुंच चुके हैं, 6 से कर चुके हैं इस लीड को अब 9 का। अंतिम समय पर हूटर बजने से महज 1 मिली सेकेंड पहले गजानन ने 3 और पॉइंट अर्जित कर लिए। टाइमिंग हो तो ऐसी हो, सटीकता प्राप्त करनी हो तो ऐसे कीजिए, और इसी वजह से मुंबई खिलाड़ीज अपने आप को एक बेहतरीन स्थिति में देखती हुई, भले ही राजस्थान ने एक आपकी ऊर्जा की, आपकी एकाग्रता की, क्योंकि लंबे समय के साथ, लंबे समय से इन सब ने यहाँ पर अपना समय गुजारा है, तो अब कितना गैस टैंक बाकी है, कितनी ऊर्जा बाकी है, ये देखना होगा दिलचस्प। राजस्थान वॉरियर्स की ओर से एक बार फिर से अटैकिंग पहल, इस बार फिर से वो चाहेंगे एक ऐसी लीड कि उस बार मुंबई खिलाड़ी जब अटैक करने के लिए आए तो उस इजाफे को और कम रखें। जी हाँ, मिलिंद कुरपे, सौरभ और राजेश पिछली बार आए नहीं थे मैच पर, इसलिए शुरुआत उनके साथ हुई है। ऋषि जो है वजीर, उन्होंने आते ही रिव्यू की मांग की है। अटैकर रिव्यू, आवर डिसीजन है, डिफेंडर नॉट आउट, अटैकर सेज आउट, प्लीज रिव्यू। इस अल्टीमेट खो-खो के संस्करण में आप पलके नहीं झपका सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप पलके झपकाएं तो बहुत सारा एक्शन मिस हो सकता है। वजीर दिशा बदल सकते हैं, उन्होंने क्लेम किया ये टच, और वो भी एक स्काई डाइव के साथ। आउट नहीं करार दिए गए, लेकिन संपर्क बिल्कुल दिख रहा है आतिश। रिव्यू सक्सेसफुल, डिफेंडर इज आउट, 2 पॉइंट्स। तो बाज जैसी नजर टीवी अंपायर की और सभी श्रीवास्तव की भी। बिल्कुल टच की घोषणा, ऋषि ने पैर को पकड़ा था, एड़ी को पकड़ा था, उधर टच अर्जित किया था दिलराज, और कमाल कर दिया। ये है खो-खो का कमाल, 2 पॉइंट डाइव, छका भी सकते हैं। हर बार रफ्तार को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं दोस्तों। मिलिंद कुरपे को घर पे भेज दिया है यहाँ पर, और अब केवल एक ही डिफेंडर राजेश कुमार के रूप में बाकी है, जिसे वजीर है इनके पीछे, और ये संपर्क हुआ उसी रास्ते से आगे भेजते हुए 2 और अंक मिलेंगे अब राजस्थान वॉरियर्स को। वही पर रुको, नहीं रहने दे, श्रीजेश के टाइम लेंगे। चल रहा है, बराबर चल रहा है।
निखिल आगे एडवांस। देखिए कई बार ना सेकंड जाने वाला बैच जो मैच का सस्पेंस होता है वो पहले ही आपको पता चल जाता है। रणनीति साफ हो गई है। कोच साहब कह रहे थे कि पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा जब श्रीजेश आएंगे मुंबई खिलाड़ीज के तौर से, तब इस्तेमाल किया जाएगा। उससे पहले एक ही वजीर के साथ खेलिए। क्या आप सहमत हैं इस रणनीति से? यह कहर हो तो ऐसा हो, श्रीजेश के नाम पर पावर प्ले को बचा कर रखा है। श्रीजेश जिन्होंने अटैक में कल 10 अंक कमाए, आज डिफेंस में अपने उस कहर को भेज चुके हैं राजस्थान वॉरियर्स के कैंप में। पावर प्ले नहीं लिया गया है। 26-29 का स्कोर है और इस मैच के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो रणनीति है इसे गलत साबित करें। जी हाँ, विजय हजारे, रोहन कोरे और अवीक सिन्हा आए हैं। विजय हजारे कप्तान। पहली बार ये मैच जो था बहुत जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि पावर प्ले इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसलिए मजहर कलंदर ने ये सवाल पूछा था कि पावर प्ले आपको इस्तेमाल करना है टाइम आउट के समय, लेकिन क्योंकि श्रीजेश ने ड्रीम रन अर्जित किया था उस बैच में इस्तेमाल करेंगे। तसीम क्विक टैग, मजहर कलंदर बोल्ड टाइप का प्रयास करना चाह रहे थे, अब निशाना पकड़ा, अवीक को बोला अलविदा। 2 अंक मिलेंगे इस ड्राइव के साथ, लेकिन अभी भी विजय हजारे और रोहन कोरे यहाँ पर मौजूद है। रोहन कोरे एक 19 वर्षीय युवा जिनकी उपलब्धियों का पन्ना बिल्कुल भी कोरा नहीं है। विजय की ओर एक और प्रयास, लेकिन दिशा उन्होंने बदली और निखिल को वाकिफ कराया कि मैं यही हूं, लेकिन फिर भी आपसे कहीं दूर। सुरेश मजहर बोलते हुए मुझे खो कीजिए और मिल गया खो। अक्षय दिशा नहीं बदल सकते थे। निखिल टर्न किया, विजय हजारे ने बोला है आकर पकड़ के तो दिखाइए मुझे, इसलिए रोहन आराम से चाय भी पी सकते हैं कोने में अगर वो चाहे तो, लेकिन अब रोहन ने बोला चलो मैं कोशिश कर लेता हूं। नहीं, इन्होंने तो ठान लिया कि कप्तान को ही पकड़ेंगे। 10 नंबर की जर्सी पहने हैं विजय हजारे, तो अपने ऊपर वो प्रेशर जरूर लेते हुए, लेकिन इस बीच एक और प्रयास, इंचों का फासला था, लेकिन पता है विजय हजारे को कि एक डिफेंडर जो मौजूद है वहां पर उनके सामने, वो आकर रहे आराम, तो दूसरी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं वो। ये आपको साफ बताता है कि पावर प्ले में अगर आप करके दिखाएंगे तो बहुत ही बड़ा काम होगा ड्रीम रन का। यहीं पर इतना मुश्किल होता है। पोल डाइव का प्रयास, विजय हजारे, 2 मिनट हो चुके हैं, 2 डिफेंडर मौजूद, क्या ड्रीम रन होगा? हल्के से फिसले थे वहां पर विजय और इस वजह से वापस जाना पड़ेगा। तो अब सब कुछ निर्भर 19 वर्षीय रोहन पर, क्या वो कमाल कर पाएंगे? महज 15 सेकंड और डटे रहना है मैट पर रोहन को। खास डिफेंडर हैं 19 वर्षीय रोहन, 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और क्यों है ऐसा दिखाते हुए बेहद करीब आ चुके हैं। 3 सेकंड और रोहन कोरे बचे हुए अभी भी, और रोहन कोरे पहुंच चुके हैं ड्रीम रन, डिफेंडर बोनस। जो रणनीति थी पावर प्ले नहीं लेने की, उसे गलत साबित किया है रोहन कोरे ने। सही बोला आपने, और नंबर 6 की जर्सी ने छक्के छुड़ा दिए यहाँ पर राजस्थान वॉरियर्स के। जिस तरीके से तंग कर रहे रोहन, और अब फंसे समय बिताया अक्षय ने और अंत में असमंजस में डाला युवा को। तो वो युवा शक्ति ने अपना काम कर लिया है, लेकिन 2 और पॉइंट मिल गए हैं मुंबई खिलाड़ीज को। महज 1 पॉइंट पीछे है राजस्थान वॉरियर्स से। 7 मिनट का होता है एक टर्न, जिसमें से 3.5 मिनट गुजारने के बाद केवल 1 अंक का लीड है राजस्थान वॉरियर्स की ओर। पावर प्ले नहीं लेना कितना गलत था, यह साबित किया रोहन कोरे ने, जिसे मैंने पहले कहा कि इनके उपलब्धियों का किताब बिल्कुल भी कोरे नहीं है, उनमें पन्ने बिल्कुल भी कोरे नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हुनरमान है। दिखाया उन्होंने ड्रीम रन हासिल करने के साथ। अब पावर प्ले लेना तो लाजमी होगा, क्योंकि आपने एक दृश्य देख लिया था बैच में कौन मौजूद है। श्रीजेश आ रहे हैं और हमें पहले ही नरेंद्र कुंदर ने बता दिया था कि जब श्रीजेश आएंगे तब भरत भी आ जाएंगे, यानी कि पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। बस इंतजार रेफरी के संकेत का, क्योंकि श्रीजेश के साथ साथ आए हैं गजानन शेंगल और अभिषेक। वही बैच आता हुआ, दूसरा बैच ये था पहले टर्न में, पहले इनिंग्स में, लेकिन अब तीसरे बैच के तौर पे आए हैं। गजानन उप कप्तान मुंबई से ही हैं, मुंबई खिलाड़ी इसका दारोमदार उनके ऊपर। इस बैच ने भी अगर ड्रीम रन हासिल कर लिया तो मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा का खेल बाकी है और बहुत बड़ा दबाव होगा एक लीड लेने की। इसी बीच
खूबसूरती के साथ दिशा बदलते हुए, लेकिन अभी वजीर है, वजीर से नहीं बच पाएंगे और वापस भेजा गया अभिषेक को। देखिए इसलिए अलग जर्सी दी गई है उन्हें, इसलिए हरे में है क्योंकि उनको ग्रीन लाइट मिलती है। आप कहीं पे भी भागिए, बस सेंट्रल रेन को पार नहीं करना। पावर प्ले का सटीक इस्तेमाल करना चाहते हैं, चौथे बैच को जल्द से जल्द बुलाना चाहते हैं यहाँ पर राजस्थान वॉरियर्स की टीम, और उसी के प्रयास में श्रीजेश की ओर एक बार फिर से स्काई डाइव का प्रयास था, लेकिन श्रीजेश दूसरी ओर गए और बताया कि मैं यहाँ हूँ लेकिन आपसे दूर। फिर भी देखिए श्रीजेश ना खतरे के साथ खेल रहे हैं, जिस तरीके से आंखों ही आंखों में इशारा दे रहे हैं अटैकर्स को, उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा आएगा जरूर इन अटैकर्स को। फिलहाल कोशिश में मौजूद अभिजीत, तसीन, और अब ऋषि के पास मौका है। मजर कलंदर टर्न किया और ड्राइव लगाई, जयपाल आउट हुए, लेकिन गजानन रिव्यू मांगेंगे। आउट होने से पहले ही रिव्यू मांग लिया गजानन। टीवी अंपायर डिफेंडर रिव्यू, our decision defender out, defender says not out, please review। स्लो मोशन में आज बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहे हैं हालांकि भूपेंद्र सिंह तीर्थी जी हमारे टीवी अंपायर, हर टर्न में उनकी ओर जा रहा है निर्णय। साफ संपर्क है गजानन की ओर और एक बेहद खास रणनीति हो सकती है। आतिश, समय कम बाकी है। डिफेंडर नॉट आउट इसीलिए है क्योंकि संपर्क भले ही हुआ था, लेकिन वो जो सेंट्रल लेन है उससे संपर्क नहीं हो सकता, उसके पार नहीं आ सकते हैं अटैकर उस टैकल के दौरान। इसी वजह से इस डिसीजन को रिवर्स किया गया और गजानन ने देख लिया था, भांप लिया था, वाकिफ थे कि ऐसा हो चुका है, तुरंत रिव्यू लिया और रिव्यू होता हुआ सफल। अभी भी रिव्यू ले सकते हैं मुंबई खिलाड़ी। जी बिल्कुल, आपको एक अनसक्सेसफुल रिव्यू, एक बार आपने जब सफलता नहीं प्राप्त की हो तब आप अपना रिव्यू खो देंगे। जब तक सटीक साबित हुआ, जब तक सही साबित हुआ, तब तक आप रिव्यू लेते रहेंगे। श्रीजेश फिलहाल अभी भी मौजूद यहाँ पर श्रीजेश, जिनका कहर हम जान चुके हैं पूरे राजस्थान वॉरियर्स के कैंप में है। उनके साथ साथ उप कप्तान गजानन सहगल, जिन्होंने अपने आप को बरकरार रखा है। 1.5 मिनट अभी भी बाकी है और काफी करीब आ चुके हैं ये मैच भी टीम रन के। लगभग 2 मिनट गुजार चुके हैं, जी हाँ 2 मिनट गुजार चुके हैं, 30 सेकेंड और गुजार कर, लेकिन गजानन को आखिरकार वापस भेजते हुए 2 अंक और मिलेंगे। फासला बहुत ज्यादा नहीं, राजस्थान वॉरियर्स को अब कुछ चमत्कारिक करना होगा इन बचे हुए 1 मिनट से ज्यादा में। जी हाँ, चमत्कार की तो सख्त जरूरत है अगर जीत की ओर जाना है राजस्थान वॉरियर्स को। अपने सीजन की आगाज आप हार के साथ नहीं करना चाहते हैं। एक बार फिर से रनिंग टच लगाया है मजर कलंदर ने, लेकिन रिव्यू की मांग करते हुए श्रीजेश। डिफेंडर रिव्यू, our decision defender out, defender says not out, please review। बहुत अहम 2 मिनट 23 सेकेंड गुजार चुके हैं पावर प्ले में ये मैच। श्रीजेश, जिनके नाम का इतना ज्यादा कहर था, उन्होंने ये दिखाया कि क्यों पावर प्ले का इंतजार उनके लिए हो रहा था। संपर्क जरूर है, लेकिन क्या वो सेंट्रल लाइन से संपर्क है साथ साथ अटैकर का, ये देखना होगा। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। जी बिल्कुल, बिल्कुल पिछली बार जब रिव्यू लिया था डिफेंडर्स ने, तब क्योंकि सेंट्रल लेन क्रॉस कर चुके थे मजर कलंदर, इस वजह से नॉट आउट किए गए थे। रिव्यू सक्सेसफुल। एक बार फिर से वही कहानी और श्रीजेश अभी भी मौजूद। बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई खिलाड़ीज के लिए कि अभी 2 मिनट 23 सेकंड बिताए हैं अपने पावर प्ले में। पावर प्ले में यदि आप ऐसा कारनामा कर पा रहे हैं तो अपने आप में ही आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या में डाल रहे हैं आप विपक्षी अटैकर्स को। खास बात यह है आतिश कि उस रिव्यू के वजह से जो समय मिला, अब एक बार फिर से ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके हैं यहाँ पर श्रीजेश, बेहद नजदीक आ चुके हैं। एक बार फिर से पावर प्ले, जी हाँ पावर प्ले में टीम रन। श्रीजेश, जिनके लिए पावर प्ले बचा कर रखा गया था, उन्होंने पावर प्ले में भी टीम रन हासिल कर लिया है।
रोक सको तो रोक लो श्रीजेश को, पोल डाइव का प्रयास कर लो, स्काई डाइव कर लो, मजहर कलंदर का दम दिखा दो, पर फर्क नहीं पड़ता, श्रीजेश जीत की ओर जाते जाएंगे। वजीर लेकिन इनके पीछे है और वजीर से नहीं बच पाएंगे। स्काई डाइव के साथ 3 अंक मिले हैं, लेकिन श्रीजेश ने अपना काम कर दिया है। मुंबई खिलाड़ीज नाम के इस गुलशन के गुलाब है श्रीजेश एस। इनका नाम आप याद रखिए, श्रीजेश एस, जिनका नाम राजस्थान वॉरियर्स के कोच ने भी लिया। उन्होंने साबित किया कि क्यों उनके नाम का इतना ज्यादा कहर रहा है इस विरोधी टीम को। स्काई डाइव के तहत श्रीजेश हुए आउट, लेकिन 26 सेकंड केवल बाकी है इस तीसरे टर्न में। केवल 6 अंकों का लीड है अतीश राजस्थान वॉरियर्स के पास। जी हाँ, 26 सेकंड इस बैच को आउट करने के लिए बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और दुर्वेश को बस मैट पर मौजूद रहना है 26 सेकंड के लिए, और फिर जब अटैकिंग पारी आ जाएगी तो काफी आसान काम हो जाएगा उनके लिए। इन डिफेंडर्स ने अटैकर्स के लिए एक काम आसान कर दिया है। 26 सेकंड गुजारने हैं ताकि ये जो लीड है केवल 6 अंकों का रहे। और अब वजीर का प्रयास है और वजीर ने 2 अंक हासिल किए, फैसला किया है यहां से 6 से बढ़ाकर 8 का, लेकिन 8 भी बहुत ही कम अंतर। दुर्वेश लगाते हुए अपने आप को बचा लिया है। खूबसूरत प्रदर्शन मुंबई खिलाड़ीज ने इस टर्न में ये साबित किया कि कल जो ना हो पाए आज वो जरूर कर दिखाया है। चलो जबरदस्त प्रदर्शन, बिल्कुल आश्वस्त प्रदर्शन रहा है। स्तंभ की तरह खड़े रहे, डटे रहे ये डिफेंडर्स, खासतौर से श्रीजेश, जिनके लिए पावर प्ले बचा कर रखा। कोई भी कसर नहीं छोड़ने रणनीति, सब कुछ मुंबई खिलाड़ीज की ओर से बिल्कुल सटीक। फिलहाल गजानन, पावर प्ले की घोषणा हुई है, 2 वजीर मौजूद। मुंबई खिलाड़ीज की खेमे की राय ये कि ये सबसे जमीन पर लेटे हुए अपने आप को बचा लिया। और ऐसी ही अपेक्षा होगी, पावर प्ले में एक दबाव डालना चाहते हैं मुंबई खिलाड़ीज। पोल डाइव का प्रयास है, पोल डाइव की मांग है, आउट जरूर है और वो भी पोल डाइव के साथ। मुंबई खिलाड़ीज ने जो चाहा वो कर दिखाया पावर प्ले में। जी बिल्कुल, गजानन ने बोला आप जमीन पर भले ही अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन पोल के साथ मैं हूं मास्टर। और स्काई डाइव का प्रयास इसी बीच गजानन द्वारा ही, पर इस बार सफलता नहीं प्राप्त की। पर इस बार उंगली उठ गई है, वापस जाना पड़ेगा। डिफेंडर रिव्यू, our decision is defender out, defender says not out, please review। तुरंत ही रिव्यू की मांग की डिफेंडर ने। एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो 2 खिलाड़ी इस एक्शन का हिस्सा रहेंगे अटैक और डिफेंस के, उन्हीं के पास अधिकार है रिव्यू लेने का। आउट करार दिए गए थे, लेकिन ऐसा लगा भरत कुमार को कि वो संपर्क नहीं हुआ है। एक बार फिर से जो शुरुआत से मसरूफ रहे हैं भूपेंद्र सिंह दिर्ती, उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर के नतीजे को फिर से बदल दिया है। रिव्यू सक्सेसफुल, अभी भी जीवित, अभी भी सक्रिय और अभी भी एक उम्मीद की किरण राजस्थान वॉरियर्स के लिए ये 2 डिफेंडर्स। जितना समय बिताएंगे उतने समय के लिए बढ़त बरकरार रहेगी राजस्थान वॉरियर्स की, ये याद कीजिए। पॉइंट्स भी बनते जाएंगे, 2-2-2, क्योंकि 2.5 मिनट को पार किया तो 2 पॉइंट, फिर 3 मिनट, आधा मिनट और आगे बढ़ गए तो 2 और पॉइंट, फिर आधा मिनट और आगे बढ़ गए तो 2 और पॉइंट। पर ऐसा कैसे होगा जब आप श्रीजेश के सामने हो? भरत वापस गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब कप्तान के कंधों पर। कप्तान इस पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहते हैं। अमान्य खो, एक बार फिर से रीसेट किया जाएगा उसे। लगातार दिशा बदलते जा रहे अक्षय प्रशांत गतगुले, राजस्थान वॉरियर्स की उम्मीद की आखिरी किरण, क्योंकि ये पावर प्ले है।
तो यहाँ पर ही समय सबसे ज्यादा गुजारना बहुत ज्यादा आवश्यक। 2 मिनट गुजार चुके हैं, 30 सेकेंड और। क्या इतनी ऊर्जा बाकी है? क्या लगातार छक्का पाएंगे? वजीर है उनके पीछे, वजीर ने गजानन को भेजा, श्रीजेश को भेजा है अब, और क्या होगा? एक बहुत अहम बात यह कि अटैक के तौर पर योगदान नहीं देते हैं, मैच पर उतना ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, इसलिए फ्रेश भी होंगे। बस 12 सेकंड और मैच पर रहना है अक्षय गणपुले को। गिनती शुरू कर दीजिए राजस्थान के समर्थक। तो मिल गया ड्रीम रन और मिल गया बोनस। कप्तान साहब कमान संभालते हुए डिफेंस की, पर और भी लंबा दौड़ लगाना पड़ेगा, अभी भागते रहना पड़ेगा। कमाल कमाल पावर प्ले में ड्रीम रन, और अभी भी बिल्कुल ऊर्जा उनकी भरी हुई है ये, लेकिन आखिरी क्षण जहां पर पा चुके हैं श्रीजेश के हाथों एक और एलिमिनेशन, एक और आउट। पसीने छुटवा दिए हैं ना केवल अटैकर्स के बल्कि खुद के भी। यहाँ पर अक्षय गणपुले ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन और प्रेरित किया होगा अगले बैच को भी, जिस तरीके का प्रदर्शन किया कप्तान, लीडिंग बाय एग्जांपल जिसे कहा जाता है। बस तो तू बाहर सौरभ आजा, सौरभ। फ्रेश लेग्स थे, अटैक के तौर पर उतना ज्यादा योगदान नहीं देते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया है अक्षय गणपुले ने। शुरुआत में भले ही और फिर उसके बाद फंसे भरत कुमार भी श्रीजेश के उस जाल में, पर अक्षय ने बोला आप अपनी ट्रेन मेरी ओर लाते जाइए, मैं स्टेशन बदलता जाऊंगा। आखिरी क्षण पर ऊर्जा नहीं बची, अपना कलेजा निकाल कर रख दिया था, अपना सब कुछ झोंक दिया था। कप्तानी प्रदर्शन, क्या ये मिसाल बनेंगे आए हुए इस नए बैच के लिए? दिलराज सिंह सेंगर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था अटैक में भी, और पिछली बार जब आए थे डिफेंस करने के लिए, उनका साथ देने वाले हैं ऋषिकेश और निखिल। इस बैच के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बैच से निर्धारित होगा कि क्या राजस्थान वॉरियर्स इस मैच में अभी भी बरकरार रहने के लिए है। जी हां, दिलराज और उनके साथियों को मैच पर राज करना पड़ेगा। डिफेंस में एक स्थिरता दिखानी होगी, भागते भागते अनुशासन दिखाना होगा और एकाग्रता तोड़नी होगी विपक्षी टीम की। 2 पॉइंट मिलेंगे रनिंग टच के लिए अटैकर्स को, 3 पॉइंट मिलेंगे स्काई डाइव के लिए, पोल डाइव के लिए और सेल्फ आउट के लिए। अगर आप वॉरियर्स के फैंस हैं तो आप चाहेंगे इनमें से कुछ भी ना हो, और 2 पॉइंट मिले वॉरियर्स को डिफेंस में। विसाख ने कोशिश की निखिल के खिलाफ, लेकिन चूके। विसाख एक बार फिर से पोल से आते हुए, श्रीजेश। निखिल क्या खूबसूरती के साथ लगातार दिशा बदलते जा रहे हैं। इस बार पोल डाइव का प्रयास, क्या ये पोल डाइव है? आउट जरूर है, और वो भी पोल डाइव के साथ 43 कर देंगे मुंबई खिलाड़ी अब स्कोर को। जी हां, बराबरी हासिल हो गई है। थोड़ा समय लगाया, निखिल को लगा वो नॉट आउट थे, रिव्यू भी नहीं ले सकते थे, और उस वजह से गजानन को मिला एक और शिकार। रोमांच बढ़ता जा रहा है, एक सन्नाटा सा माहौल हो चुका है यहाँ पर दर्शक दीर्घा के होने के बावजूद, क्योंकि सबका ध्यान है इस मैच पर। ऋषिकेश और दिलराज सिंह अगर यहाँ पर गुजार देते हैं और जरूरी 1 मिनट, तो फिर से रोमांच, फिर से ये मैच खुल जाएगा। 1 मिनट नहीं, अभी तो दरकार है इनको और ड्रीम रन पॉइंट्स अर्जित करने के लिए, लेकिन ऋषि ऐसा नहीं कर पाएंगे। श्रीजेश की गति तो देखिए, ऐसा लगा आग लगा दिया मैच पर। अटैक हो या डिफेंस, श्रीजेश हमेशा हाजिर है वहां पर, दिखाते हुए अपना अनुभव। लेकिन अब क्या दिलराज बच पाएंगे, क्या दिल जीत पाएंगे यहाँ पर मौजूद राजस्थान वॉरियर्स के फैंस का? 2 मिनट और उससे थोड़े ज्यादा खेल बाकी है। दिलराज के पीछे यहाँ पर मौजूद सारे अटैकर्स इस मैच का जल्द से जल्द करना चाहते हैं खात्मा, जल्द से जल्द ऐसी बढ़त दिलाना चाहते हैं मुंबई खिलाड़ीज को कि उसके बाद राजस्थान वॉरियर्स वापसी ही ना कर पाए। अपील करते हुए, लेकिन उसे खारिज किया। लेकिन अब वजीर से कैसे बच पाएंगे दिलराज? 2 पॉइंट टच। 7 सेकंड पहले आउट हो गए दिलराज। खुशखबरी नहीं मिली वॉरियर्स को। अब आपको मैच का, आपने मुझे ये जिम्मेदारी अगर दे ही दी है तो मैं बन जाता हूं
अंग्रेजी में कहते हैं बैड कॉप। अरे घड़ी मत चेंज करो यार, घड़ी मत चेंज करो यार। 100 सेकंड्स बाकी है। आपको स्कोर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्या चल रहा है ये? अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ने देना चाहते हैं राजेंद्र साहब। अनुशासित रखना चाहते हैं इस माहौल को, भावनाओं में ना बह जाएं, ऐसा उन्होंने एक बार फिर से कर दिया है साफ। मुंबई खिलाड़ी जीत की दहलीज पर है, अपने आप को जरूर पाएंगे जीत की चौखट पर। 4 अंकों का लीड है, 100 सेकंड्स बाकी है, जिसका मतलब यह है कि ये तीसरा मैच जो अब आने वाला है मैट पर, ये ड्रीम रन नहीं पा सकता। राजस्थान वॉरियर्स का जो स्कोर है वो 43 से हिल नहीं सकता। मुंबई खिलाड़ीज इस फासले को बढ़ाना चाहेंगे और एक बड़ी जीत अर्जित करने के साथ साथ दिखाना चाहेंगे कि भले ही पहले मैच में फिसले, लेकिन वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और याद कीजिए 25 पॉइंट से हारे थे कल, तो यहां पर ऐसी जीत हासिल करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात। और राजस्थान वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो दिक्कतें उस पहले टर्न में ही थी जहां पर महज एक ही अटैकर पॉइंट अर्जित कर पा रहे थे, और फिर जो रणनीति थी कि जहां पर पावर प्ले उन्होंने श्रीजेश के लिए बचाया लेकिन काम नहीं आई अटैकिंग तौर पर, उस वजह से वो खामियाजा भुगत रही है। याद कीजिए अगर 3 पॉइंट से कम में जीत का फासला होता तो 1 पॉइंट राजस्थान को भी मिल जाता एक लूजर्स बोनस के तौर पर, लेकिन 2 और पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर गजानन के तहत मुंबई खिलाड़ीज को। और उस मायने से कितना महत्वपूर्ण है वो आखिरी फैसला पिछले बैच का। 2 मिनट 23 सेकंड गुजार चुके थे, 7 और सेकंड, तो फिलहाल ये फासला और कम होता आतिश। आखिरी मिनट इस दूसरे दिन के पहले मुकाबले का। मुंबई खिलाड़ीज बेहद नजदीक, महज औपचारिकताएं बची है इस 1 मिनट की उनके और उनके जश्न के बीच। जी हाँ, विजय हजारे ने वापसी की है अभी मैट पर। पहले टर्न में तो बहुत प्रभावशाली साबित हुए थे, लेकिन इस बार इनको थोड़ा विश्राम मिला था। लेकिन अब विजय आते हुए तेज तरार तरीके से फैजान खान, गजानन, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है इस टर्न में, खासकर कमान संभाली आक्रमण की। चलता किया यहां पर भुवनेश्वर साहू को, लेकिन तुरंत ही भुवनेश्वर साहू ने लिया है रिव्यू। टीवी अंपर, डिफेंडर रिव्यू। Our decision, defender out. Defender says not out. Please review. Review successful. Defender is not out. भुवनेश्वर साहू अभी भी सक्रिय हैं, अपने आप को बचा कर रखा है। भरोसा था उन्हें और बचा के अभी भी, भले ही अब ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकते, लेकिन फासला जितना कम रहे वही चाहेंगे। लेकिन रिव्यू के समय आपकी नजर गई थी हेड कोच राजेंद्र साप्टे की ओर, जो अभी भी खुश नहीं है अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। उनको वो चाहते हैं कि यहां पर एक तेज तरार तरीके से अपनी मजबूती दिखाएं और पर्दा बिल्कुल फाश कर दे राजस्थान वॉरियर्स का। अभी भी मौजूद यहां पर भुवनेश्वर साहू, लेकिन जीत सकते हैं। Bonus. Defender bonus. Front chop. और इसी के साथ साथ टर्न हुआ खत्म Even is out. Defender bonus. और मैच भी हुआ खत्म। मुंबई खिलाड़ीज हार की कगार से जीत की दहलीज तक पहुंच गए।